क्या क्या घटनाक्रम चले, किस किस आदमी, किस किस नेता और किस किस कार्यकर्ता ने क्या क्या रोल इसमें निभाया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो मेरा छोटा भाई है नरेश मीणा और ये मेरा बॉस है, दिल से मैंने स्टार्टिंग में जो खड़ा हुआ था मैंने यही माना था कि 75,000 इसके वोट आएंगे। अब 53 में 75 में कितना गैप है, ये वोट क्यों गए, किसने काटे, कैसे काटे, इसके बारे में आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी है, ये छिपा बड़ौदा में पहला इलेक्शन लड़े थे 23 में, तो वहां भी डॉक्टर साहब इनके खिलाफ प्रचार करने नहीं गए। दूसरी बात, जब देवली उनियारा में ये चुनाव लड़े तो सेकंड बार देवली उनियारा में डॉक्टर साहब प्रचार करने नहीं गए। तीसरी बार अंता में चुनाव लड़े तो इनके खिलाफ प्रचार करने नहीं गए। अब तीनों जगह इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए सचिन पायलट जी आए, प्रहलाद गुंजल जी आए, जिनको ये गुरु द्रोणाचार्य मानते हैं सचिन पायलट जी को, और भीष्म पिता ये मानते हैं प्रहलाद गुंजल जी को। ठीक है, मानना चाहिए, बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन एक तरफ आप नरेश भाई मीणा समाज के हो, मीणा समाज का वो मंच है, मीणा समाज के आप कैंडिडेट हो, उस मंच पर मीण भगवान की बेइज्जती हो रही है। किसी भी मीणा समाज के स्वतंत्रता सेनानी या हमारे भाग विधाता जो कैप्टन छुट्टनलाल मीणा है, तो बहुत से बड़े समाज में हमारे लीडर हुए हैं, क्या एक ऐसा भी लीडर नहीं है कि उसका फोटो आप आपके मंच पे लगा दो। आप समाज को कमजोर समझोगे, समाज को आप गुलाम बनाओगे, तो समाज ने आज आपको दिखा दिया है कि समाज से जो खेलेगा समाज उसको डब लगा देगा। आप सिर्फ हारे हो तो मीणा समाज की बदौलत से हारे हो। आपने आपके मन से किरोड़ीलाल मीणा जी के खिलाफ हनुमान जी पे बुलवाया, क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की। किरोड़ीलाल जी प्रचार करने आए नहीं, उन्होंने आपका कुछ बुरा किया नहीं, वोट बिगाड़े नहीं और डायरेक्ट किरोड़ीलाल जी के खिलाफ बोल दिए। आप बोल रहे हो कि मैं, आपने बोला गुर्जर समाज के बारे में कि जो ओम बिरला जी के साथ थे वो गुर्जर समाज नामर्द है, और ये कि यही वर्ड आपके जो वो है श्रीलंका के जो एमपी है, क्या नाम उनका, प्रहलाद खटाना, उसने बोला कि जो बीजेपी के साथ है वो नामर्द है। तो बीजेपी के साथ स्वर्गीय कर्नल साहब के बेटे विजय बैंसला जी है, क्या विजय बैंसला जी का कोई अस्तित्व है नहीं है क्या? विजय बैंसला जी के पास गुर्जर समाज के वोट नहीं अंता में। आप अंता में अशोक जी को अशोक चांद नहीं बोल रहे हो। तो आप गुर्जर समाज के बड़े बड़े लीडरों की बेइज्जती करके क्या आप गुर्जर समाज के वोट ले सकते हो? क्या सारे गुर्जर समाज के वोट पायलट के बंद रहे? क्या पायलट एक ऐसा आदमी है जो प्रचार करने तो आ रहा कांग्रेस के, आपको वोट दिला देगा? और ये पायलट और आपका क्या चल रहा है आप जाने, लेकिन जो आपकी जुबानी है और आपके जो प्रहलाद खटाना जी है, जो जिसको श्रीलंका से एमपी बताते हैं, ऐसे लोगों ने गुर्जर समाज को हिजड़ा बोला, नपुंसकलिंग बोला है, इससे गुर्जर समाज के वोट आपके कटे हैं। दूसरी चीज, अबरार मौलाना आपके प्रचार करने आया, मेहनत करी बेचारे ने दिल से, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने प्री प्लानिंग से पूरे मुस्लिम समाज आपके साथ लगा दिए, और आप समझ रहे कि मुस्लिम समाज वोट देगा। आपके साथ थे वो इसलिए थे कि वो बीजेपी को कंफ्यूज कर दिया कि नरेश भाई जीत रहा है, इसलिए मोरपाल को, सुमन को वोट दिए नहीं, वोट आपको दे दिए सामान्य कैटेगरी। लेकिन वो एक बड़ा गेम था मुस्लिम भाइयों का, क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस का रहा है, और कांग्रेस का था, कांग्रेस का है और कांग्रेस का रहेगा। इसमें कोई नरेश मीणा आ जाए या कोई अजय राज आ जाए, उसके कहने से बदलने वाला नहीं है। एक तो बोगैम हो गया। दूसरा, जो आपका हनुमान बेनीवाल जी आए थे, आप ये सोचो कि मीणा समाज के मंच पर कोई, मीणा समाज के 40,000 वोट है, कोई अहमियत नहीं मंच पर।
किसी को बुलाया नहीं, किसी की फोटो नहीं लगाई, उल्टे हनुमान बेनीवाल, मैं पूछ रहा हूं हनुमान बेनीवाल के जाट समाज के कितने वोट आए आपको बता मेरे को। डॉक्टर साहब के बारे में बोला तो मीणा समाज ने जवाब दे दिया ना आपको। कम से कम 15,000 वोट कटे आपके मीणाओं के हनुमान बेनीवाल की वजह से। एक तरफ हनुमान बेनीवाल डॉक्टर को नीचे दिखा रहा है मंच पे, और उससे पहले भी फोन पे बहुत मिसटॉकिंग करी। आप हनुमान बेनीवाल के पैर छियो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन वही हनुमान बेनीवाल डॉक्टर साहब की बुराई करेगा तो हमें दिक्कत है, इसलिए हारे आप। मेरे भाई वो 25 साल से ये काम कर रहा है, और मेरी तो दिल से ये इच्छा थी कि एक बार ये हमारा छोटा भाई, हमारा बॉस विधानसभा पहुंच जाए, लेकिन सचिन पायलट जैसे लोग आ गए, उन्होंने कहते कुछ है करते कुछ है, टेंडर ले रखा है मीणा समाज का। अरे पायलट जी, करोड़ीलाल ने तो राजनीति कर ली, उसको तो मरवा दो, लेकिन नया नया पेड़ है बेचारा नरेश मीणा, इसको तो बकसते हैं। ये ध्यान में बैठा दिया नरेश भाई के कि 28 टिकट बांटेगा, 28 टिकट बांटेगा, 28 टिकट बांटेगा, 28 टिकट बांटेगा, सबको हरवा देगा, 28 सबको हरवा देगा। अरे मेरे भाई सचिन पायलट जी, कम से कम इस बेचारे को एक बार विधानसभा में तो घुसा देते, एक बार एमएलए तो बना देते। इतना बड़ा नेता बना दिया, इतना बड़ा नेता बना दिया कि बस नेता बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन विधानसभा में जाने का रास्ता बंद कर दिया। भाइयों, आज सबको मालूम है कि इस पूरे इलेक्शन में नरेश भाई ने एक बार भी भजनलाल के खिलाफ नहीं बोला। क्या भजनलाल जी कांग्रेस के लीडर हैं? भजनलाल जी बीजेपी के मुखिया हैं। एक शब्द भी भजनलाल जी की पूरे चुनाव में बुराई नहीं करी। मोरपाल सुमन की एक बार बुराई नहीं करी। पूरा फोकस चोर है, प्रमोद जैन भाया चोर है, भाया भाभी खिलाने में, टूटी खाट खिलाने में, भाया भाभी मसाने में, भाया भाभी पे जोर लगा दी, पूरी ताकत तो वहां लगा दी। चोर है, पूरा पांडाल बोल रहा है चोर है। सब ठीक है, ना तो आपके कहने से कोई चोर बनेगा, ना आपके कहने से कोई साहूकार बनेगा। दुनिया जानती है कौन चोर है कौन साहूकार है। आपको चोर और साहूकार का लाइसेंस को छोड़ के आपको जो ट्रेडिशनल आपके वोट थे मीणा समाज के, उनको पक्का करते आपने बोली कि ए तुलाराम मीणा मादर चोर, राकेश मीणा मादर चोर। आप सरपंचों को गाड़ी दे रहे हो, मीणा समाज के आप सरपंचों को गाड़ी दे रहे हो, तो क्या आपके वोट कटेंगे या वोट बढ़ेंगे? धुर विरोधी है मीणा बीजेपी के। आप बीजेपी के सरकार के बड़ाई कर रहे हो, मोरपाल सुमन जी को मोरपाल सुमन जी बोल रहे हो और प्रमोद जैन भाई को चोर बोल रहे हो। तो मीणा लोग ये समझ चुके हैं कि नरेश भाई को एमएलए बनने में इंटरेस्ट कम है। नरेश भाई को 28 टिकट बांटने में ज्यादा इंटरेस्ट है, नरेश भाई को हराने में ज्यादा इंटरेस्ट है। नरेश भाई बड़ा आदमी बन गया, इसलिए मीणा समाज ने आपको वोट दिए नहीं। दूसरी बात, आप 2023 में पहला एमएलए के इलेक्शन लड़े थे छिपा बड़ौद से, आपने महावी प्रताप सिंह भी के पैर छीन लिए। भाई मीणा लड़ता है बीजेपी के खिलाफ, अब उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, आप प्रताप सिंह भी के पैर छीते हो, तो मीणा आपके साथ में कैसे खड़ा होगा बताओ मेरे को। दूसरी तरफ आप देवली उनियाराम में वो जो गुजर है और जो लड़ा था, क्या नाम था उसका देवली उनियाराम में? राजेंद्र गुजर जी मेरे भाई है, आधा गुजर मैं भी हूं। और एक तरफ आप हरीश जी की मावेण कर रहे हो, चलो केसी जी की कर लेते, कुछ भी कर लेते। तो आप बीजेपी से लड़े कब ये बताओ मेरे को। ना तो बीजेपी के खिलाफ आप छिपा बड़ौद में थे, ना देवली उनियाराम थे, या यहां पर थे। जब आप बीजेपी के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बीजेपी के खिलाफ आप गूंगे हो जाते हो, कुछ कदम बीजेपी के खिलाफ उठता ही नहीं है, तो आप मीणा समाज से क्या उम्मीद कर सकते हो? एमएलए क्यों बनने देगा? सचिन पायलट को पता है कि पूरे राजस्थान में मीणा समाज, गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज, कुछ जाट समाज की
युवा मेरे पास है, वो मेरे पास रहेंगे तो मेरा बोला वाला रहेगा। वो तो बेचारा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो उसकी हवाई जहाज चला रहा है कैसे कैसे। जो आप नरेश जी आपको एमएलए बना देगा सचिन पायलट, तो उसको कौन पूछेगा? भीड़ तो आपके पास है, आपके बराबर भीड़ ना तो पायलट जी के पास, न डोडासा जी के पास, न रंधावा जी के पास। लेकिन आपको हमने लीडर माना, और आपको लीडर माना है तो ऐसे मानेगा आप किसी के पैर नहीं चाहिए जो आपके पैर चाहिए। अब आप ये बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करना, और एक तरफ भगत सिंह बनना चाहते हो। भगत सिंह का भी इलेक्शन लड़ा था 3-3 बार। आपको चुनाव लड़ना है, एमएलए बनना है तो क्लियर फंडा रखो और उसी पे काम करो। दूसरी बात, आदरणीय सचिन पायलट जी का एक ही मकसद था कि मुझे नरेश की जिंदगी खराब करनी है, और नरेश के माध्यम से डॉक्टर किरोड़ीलाल और मीणा समाज के तमाम नेताओं की जिंदगी खराब करनी है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने नमो नारायण जी को ढब लगा दिया, उसने हरि जी को लगा दिया ढब, और वो आप किरोड़ीलाल जी को दौसा में ढब लगा दिया, उसने आपको ढब लगा दिया। मीणा समाज बर्बाद हो गया। उसने न केवल आपको ढब लगाया है, बल्कि आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय रंधावा जी, इतने बड़े लीडर प्रभारी, आपको मीणा जी शक्तिशाली आपको बुला रहे हैं। आपको जाना चाहिए वहां पर, कांग्रेस में आई। आपको यदि टिकट चाहिए था तो जाना चाहिए था, इतनी कदर थी आपकी। आप अनशन पे थे तो भी अशोक गहलोत जी ने सारा किया था, अशोक गहलोत जी के माध्यम से अनशन तोड़ना चाहिए था। लेकिन ये जो षड्यंत्रकारी सचिन पायलट ने, इसने आगे से आगे आपका मत्था बांध दिया, आगे से आगे प्लानिंग कर दी कि इसका सबसे पहले इलाज करो कि किरोड़ीलाल जी से ये लड़े, और किरोड़ीलाल जी और ये एक से बिल्कुल ऐसी लड़ाई लड़वा दो कि कभी पास नहीं आ सके। दूसरी, आपने हमेशा टारगेट किया डोटासरा मौर्या बुला दूंगा, अध्यक्ष नहीं बढ़ने दूंगा। अरे कोई अध्यक्ष बने नहीं बने, आपको अपने एमएलए से मतलब था। अब आपका पायलट ने हमेशा के लिए कांग्रेस के गेट बंद करवा दिए। आपने डोडासा को गाड़ी दी, आपने अशोक गहलोत को दी, आपने सबकी एस्टेसी कर दी, और आपका कांग्रेस के भी ये भ्रम था कि इसको ले लो नहीं तो कांग्रेस को हरा देगा। लेकिन अब क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी जीत गई। आपको भ्रम भी खत्म हो गया, जो भ्रम बना हुआ था कि भाई नरेश को ले लो नहीं तो कांग्रेस का नुकसान कर देगा। आपने क्या नुकसान किया कांग्रेस का? आपके 53,000 वोट आए, उसके 60 चोर जितनी इमेज उस कांग्रेस की खराब करी। आपकी जो टीम में लोग है, हर किसी को सर्टिफिकेट दे रहे चोर है। अरे भाई प्रमोद जैन भाया चोर है तो वो क्यों जीत गया? आप साहूकार है तो आप क्यों नहीं जीत पाए? प्रमोद जैन भाया चोर है तो इसका मतलब है कि 70,000 लोगों ने वोट दिए वो पूरे चोर है। इसका मतलब यह है कि 70,000 तो चोर है और 53,000 आपको वोट दीजिए ईमानदार है। ऐसा है नहीं है, आपकी गलत फहमी है। आपको दिल से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। भगवान ने इतने अच्छे मौके दिए। जब आप धरने पे थे अशोक गहलोत जी ने बुलाए थे, अब आप इलेक्शन में थे तो अशोक गहलोत जी रंधावा जी ने बुलाए थे। आपको जाना चाहिए, कदम लेना चाहिए। ये जो पायलट है ये इसका बंदोबस्त कर रहा है, इसकी चौनी राजस्थान में चलनी चाहिए। लेकिन अब सबको पता है पूरी कांग्रेस को कि सचिन पायलट हमेशा इस कांग्रेस को मानेसर में ले जाकर बेचता है और बेचता रहेगा। कोई दम नहीं है पायलट में, खुद का भी एक सीट निकाल ले तो भी बड़ी बात है। आप तो ये सोच रहे हो कि प्रदेश अध्यक्ष पायलट बनेगा तो 28 टिकट मैं बांटूंगा, इसको हरा दूंगा उसको हरा दूंगा। दूसरे का बड़ा मत सोचो। काश आपने मेरी बात मानी होती और ये पायलट को टिकट देना होता तो आपने पीसीसी में जॉइन करी थी। जब वो हनुमान वो बेचारा सरपंच था, उसने गीत गाए थे, आज से 10 साल पहले टिकट दे देता, 18 में टिकट देता, 23 में देता। फिर भी आप पायलट कुछ पायलट की संगठित गिरोह है जो एक एक आदमी को टारगेट कर रही है, चोर बना रही है। लेकिन ये जो फेसबुक के जो लोग हैं जो चोर बना रहे हैं, आपने प्रमोद जैन भाया को कितना चोर बनाया? क्या कर पाए प्रमोद जैन भाया? हरा दिया क्या? वो जीत गया।
आपने हरीश मीणा को ट्रोल किया, आप किरोड़ी लाल जी को कर रहे हो। मेरे को 2 लाख गाड़ी दे चुके हो माँ बहन की। अरे मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कोई गलत बोली? मैं हमेशा, नरेश भाई 25 साल से कोटा 12 का रहने वाला है, 25 स्टूडेंट भी 12 से जयपुर में नहीं है, फिर भी ये अकेला स्टूडेंट था, इसको भाई माना, पूरे रास्ते में लेके गए, 12 में जेल गए जब उसके लिए आंदोलन किया। और हमेशा पूरे राजस्थान के भाई बिना किसी लोभ लालच के अपना पैसा खर्च करके अपना तेल भरा के इसके साथ जाते हैं। लेकिन जिन हाथों में ये फंसा हुआ है वो लोग, उन लोगों ने इसकी जिंदगी खराब कर दी, खत्म कर दिया इसको। आज ये किरोड़ी लाल जी के खिलाफ नहीं बोलता, आज ये मीणा समाज के जो दिग्गज नेता उनके खिलाफ देवली उनियारम नहीं बोलता, आज ये वो तुलाराम राकेश सरपंच को गाड़ी नहीं देता, आज ये मंच पर, मीणा समाज के मंच पर हनुमान बेनीवाल जैसे टपोरी, इनकी औकात नहीं, उनके पैर नीचे था, तो आज ये विधायक होता। लेकिन मेरे भाई हमेशा गद्दार हमें मान रहा अजय राज मीणा ने तो कोई आपका बुरा नहीं किया, न आपसे वोट काटने के लिए बोली, न वोट देने के लिए बोली। मुझे तो कुछ जो टटभुंजे दादा है उन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए मैं अंता आया था, इसलिए मैं प्रमोद जैन भाई के घर गया था, कार्यालय गया था, क्योंकि ये लोग मुझे मारेंगे मुझे लोग। मेरे को मारते पता लग जाता कि मेरी मौत की कीमत क्या है। जयपुर में चैलेंज कर रहे और अभी भी चैलेंज कर रहे, इसलिए ये जो टटभुंजे नेता है 2, 4, 5, 10 ये अपनी टीआरपी बढ़ा रहे। सही को बात, एक वो यादव है पत्रकार, उन्हें टेंडर ले रखा है। क्या जरूरत थी अशोक चांदना को चांदनी बोलने की? आपको क्या जरूरत थी प्रहलाद खटाना को गुर्जर समाज के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने की? क्या जरूरत थी? क्या गुर्जर समाज को स्टेज से हिजड़ा बोलने से वोट मिलेंगे? क्या मीणा समाज को उल्टा सुल्टा बोलने से वोट मिलेंगे? मुस्लिम समाज, पूरा मुस्लिम समाज हमारा भाई कट्टर कांग्रेसी है और रहना भी चाहिए कट्टर कांग्रेसी। जो बीजेपी के खिलाफ काम करेगा मुस्लिम समाज उसको वोट देगा। मुस्लिम समाज किसी का नौकर गुलाम नहीं है, वो खानदानी कांग्रेसी और खानदानी कांग्रेसी रीढ़ की हड्डी मीणा समाज है। लेकिन जिन लोगों के, आदरणीय सचिन पायलट जी के चुंगल में फंसा हुआ नरेश एक मोहरा बन के रह गया और ये समाज को और मुस्लिम समाज को ST/SC को लेकर साथ चलता और अपने आप को आज चुनाव हारने के बाद में शिबू सोरेन कह रहा है। शिबू सोरेन तो भाई मीणाओं की बात करता है, इसमें ये हनुमान बेनीवाल जी कहां से आ गए? असली गद्दार हनुमान बेनीवाल है। नरेश भाई आपने बोला था 10 दिन पहले कि हनुमान बेनीवाल मर्द होगा तो मेरी मीटिंग में आ जाएगा, ना मर्द होगा तो नहीं आएगा, या बिरला से कोई साठगांठ कर ली होगी तो वो आया, साठगांठ करके आया, बिरला जी के खिलाफ एक बार नहीं बोला। वो आप समझो गहराई से, ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे, इसलिए अभी भी वक्त है, इनको छोड़ दो। कभी भी समाज से गद्दारी मत करो, समाज की इज्जत करो। समाज और बस्ती, परिवार और भाई बंद दोस्तों से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको घेर रखा है, आपको भगत सिंह बन रखा है। आपने एक परमेश भाई है, उसने काम किया, एक दिलकुश भाई है, उसने बढ़िया काम किया, एक विश्वास है सैर शॉप का, उसने बढ़िया काम किया। हरीश भाई को आप जानते ही हो, बंटी है, और जेपी सवाई माधोपुर मनीष प्रेसिडेंट, इन लोगों ने, और वो तमाम उनियारा और इंद्र, एक तो मनोज महुआ है, एक मदन मोहन है, एक प्रेम अधिकारी है। ये लोग एक दिन में 50-50 पोस्ट डालते थे और कुछ सरपंच भी है जो 5 होटलों में रहते थे, काम किया नहीं। टीम की बहुत कमजोरी थी। आपका ध्यान यही था कि नरेश मीणा से ये बोलो अजय राज गद्दार, अजय राज ने ये कर दिया वो कर दिया। अपने नंबर बनाने के साथ आपको फील्ड में काम करना चाहिए था। एंड में मेरे सभी भाइयों से यही निवेदन है, आज हमारे मीणा समाज की हरीश जी, मुरारी जी, नमो नारायण जी बेफजूल में इनके खिलाफ बोला, लिखा, और बेफजूल में हमारे समाज के भगवान, हमारे समाज के ईश्वर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को टारगेट किया। और उन्होंने, मीणा समाज के किसी भी लीडर ने इस शख्स का आज तक नुकसान किया भी नहीं। आदरणीय हरीश जी प्रचार करने नहीं आए इसके खिलाफ, मुरारी लाल जी नहीं आए,
और डॉक्टर किरोड़लाल जी नहीं आए। मीणा समाज के जो तोलाराम राकेश जी की आपने मावेण करी फेसबुक पर, मंच पर हनुमान बेनीवाल जी ने हमारी मावेण करी। कोई भी